अरे मुझे भी तो बताओ, आखिर सायरा के ससुराल में ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी जज्बाती हो रही हो? सायरा की सास का जो रंग मैं आज देखकर आ रही हूँ, अगर आपने देखा होता तो आपकी भी यही कैफियत होती। आप भी इसी तरह जज्बाती हो रहे होते। हमारी फूल सी बच्ची रुल रही है ससुराल में। उसकी सास नौकरों की तरह बरस रही थी उसके ऊपर। अगर हम वहां नहीं पहुंचे होते उस वक्त तो शायद उस पर हाथ तक उठा देती। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये खड़ी कशफ पूछ लें इससे। नहीं तो भाई साहब की चहीती शमीम, वो भी मौजूद थी वहां, उससे भी पूछ सकते हैं आप। उसने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। शमीम वहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है उस घर में, और मैं उसको वहां इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। चले आप मेरे साथ, इसी वक्त हम वहां जाकर उनसे बात करेंगे। क्या हो गया है? वक्त देखा है तुमने? इस वक्त कैसे जा सकते हैं? पहले भाई साहब से मशवरा तो करने दो। और अगर वो मना कर दे तो? नहीं जाएंगे वहां, छोड़ देंगे उसको वहां उनके रहमो करम पर। देखो, मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है। पहले भाई साहब और शमीम से तो बात कर लेनी चाहिए हमें। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। शमीम बाजी आप ही की सास के साथ काफी देर तक बैठी रही थी। पता नहीं उन्होंने उन्हें क्या कहा होगा। आपको पहले शमीम बाजी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अरे समझाओ अपनी माँ को, अकल दो। ये तो चाहती है वहां जाके हम चढ़ाई शुरू कर दें। अरे बेटी के ससुराल का मामला है, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये आपके लिए कहना आसान है, मगर मैं माँ हूँ। दिल तड़प गया है मेरा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। जब से वहां से आई हूँ एक पल सुकून नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। एक बाप का दिल बेटी की तकलीफ के लिए उतना ही बेचैन होता है जितना कि एक माँ का। फर्क सिर्फ इतना है कि बाप अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। अब मुझे ठंडे दिमाग से इस मसले को हल करना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना। समझ गई ना तुम? मुनव्वर भाई की कॉल आ रही है, क्या जवाब दूं इन्हें? जवाब देने की ज़रूरत क्या है? फ़ोन बंद करके रख दें, बात ख़त्म। मेरे फोन बंद कर देने से बात खत्म नहीं होगी, ये बात क्यों नहीं समझ में आती तुम्हारे? मुझे पहले ही डर था कि तुम्हारी जज्बाती तबीयत तुम्हारे बेटे के घर नहीं बसने देगी, कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा करेगी। बस कर दे। नहीं, पहले ही उसकी माँ इतनी बातें सुना के गई है, ऊपर से आप शुरू हो गए। गलती उनकी बेटी की है। उसे पता होना चाहिए कि ससुराल में मुंह को बंद रखना होता है, लेकिन उसकी जुबान तो फराटे सी चल रही थी। खुदा की पनाह, बेइज्जती मेरी हुई है, वो भी मेरी दोस्तों के सामने। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? शुक्र करे मेरा हाथ नहीं उठ गया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि रख के उसके मुंह पे थप्पड़ लगाती। सास हूं, इज्जत है कोई मेरी। बिल्कुल सही किया आपने, बल्कि अगली बार ऐसा कुछ करे तो एक लगा भी देना। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है आपको, किसी से डरने की जरूरत नहीं आपको अम्मी। मैं देखता हूँ उसके घर वाले क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। रजा रुको, मेरी बात सुनो, बहू से कुछ मत कहना। रजा, रजा, देख लिया अपनी बेवकूफी का नतीजा। अब ये जाकर बहू से लड़ेगा और बात और खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं खराब होती, मैं सब संभाल लूंगी, आप परेशान ना हो। बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ अबू, किसे कॉल कर रहे हैं? सायरा के ससुर को फोन कर रहा था, सोचा कि बात हो जाए तो मामले का पता चल जाए, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया उन्होंने। तो वो सो गए होंगे ना, रात काफी होगी। वैसे अब आपको भी सो जाना चाहिए। मुझे नींद नहीं आएगी जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती। मुझे नींद नहीं आएगी।
सारी रात सायरा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहेगा। प्लीज टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप बेटियों की शादी से पहले बहुत परेशान होते हैं और उन्हें रुखसत करने के बाद परेशानी और बढ़ जाती। दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, हमारी बेटी खुश भी होगी कि नहीं। मैंने तुम्हारी मां को ये बात नहीं बताई, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है दिल में। सोचता हूं कि कहीं कोई हमने उन्हें समझने में गलती तो नहीं कर दी। वो क्या हो गया है? सास बहू में तो लड़ाई होती रहती है, बस शौहर अच्छा होना चाहिए। अगर रजा भाई अच्छे हैं आप ही के साथ और उनका ख्याल रखते हैं तो फिर हमें क्या टेंशन। हाँ, यही सोच के दिल को हौसला मिलता है। नहीं परेशान होना, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है मुनव्वर, खैरियत तो है? ये तुम लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? खैरियत तो नहीं है भाई साहब। क्यों, क्या हुआ? ये आपको शमीम ने बताया नहीं है या आप यूं ही अनजान बन रहे हैं? अरे क्या नहीं बताया शमीम ने, खुल के बात करो। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि जुलेखा और कशफ गए थे सायरा के ससुराल, और ये लोग बता रहे हैं कि सायरा की सास का उसके साथ रवैया ठीक नहीं है, बेइज्जती करती रहती है। तुम क्या कह रहे हो मुनव्वर? अरे वो तो बड़े नेक और शरीफ लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बज़ाहिर नेक और शरीफ दिखने वाले लोग अंदर से अक्सर कुछ और निकलते हैं। शमीम से पूछिए, इसने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये तो वहां मौजूद थी। शमीम, तुम कल गई थी सायरा के ससुराल? हाँ अब्बा जी, वो कल क्लिनिक से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं सायरा की खैर खैरियत मालूम करने वहां चली गई। चचा जान, बहुत ही छोटी सी बात थी। आप तो जानते हैं चची जान का मिजाज, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। और वैसे भी सास माँ की जगह ही तो होती है। जरा सा उन्हें बेटी समझकर गलती पर डांट टपट कर दी सायरा के साथ तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। और उल्टा चची जान ने वहां जाकर इतनी बदतमीजी की, इतना तमाशा किया कि मुझे उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि भाई सायरा के ससुराल का मामला है, कहीं बात ना बिगड़ जाए। ये आप क्या कह रही हैं शमीम बाजी? आप बात को इतना गलत रंग क्यों दे रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं वहां क्या हुआ था, तो फिर आप छुपा क्यों रही हैं? क्या आपको डर लग रहा है आपका नाम खराब हो जाएगा? कशफ, तमीज से बात करो। वो ये झूठ बोल रही हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप ही की सास का रवैया वाकई बहुत इंसल्टिंग था, और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। शादी के बाद जब हम पहली दफा वहां गए थे तब भी उनका रवैया बहुत बुरा था और उन्होंने बड़े आसानी से इग्नोर कर दिया था। आपको मेरी बात पर नहीं यकीन? अब्दुल बारी और नसीम से पूछ लें, वो दोनों वही थे।